सोचो एक ऐसा लड़का जिसके घर में कंप्यूटर तो क्या टेलीफोन तक ना हो और फिर वो दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का हेड बन जाए। एक ऐसा लड़का जो कि बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली में पला बड़ा और आज वो एक मल्टी मिलियनर बन गया हो। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसको एक स्कॉलरशिप ने सड़क से उठा के स्टार बना दिया। मैं बात कर रहा हूँ सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ की। मैं तुम लोगों को बोलता रहता हूँ स्कॉलरशिप में अप्लाई करो, स्कॉलरशिप में अप्लाई करो, लेकिन आज मैं तुमको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि एक स्कॉलरशिप क्या-क्या कर सकती है। तो शुरू करते हैं। ये बात है 1972 की, जब इंडियन सिटी चेन्नई में एक फैमिली में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था पिचाई सुंदरराजन। फिर उसको सब सुंदर सुंदर बोलने लगे। उसका फादर एक ब्रिटिश कंपनी जीईसी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और उसकी माँ थी वो एक स्टेनोग्राफर थी। सुंदर पिचाई अपने घर का बड़ा बेटा था। जैसे कि आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज में जो बड़े बेटे होते हैं उनको यंग एज से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास हो जाता है। सो ऐसा ही कुछ हुआ सुंदर पिचाई के साथ। सुंदर को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास हो गया। उसके अंदर बचपन से ही आग लगी हुई थी। उसके अंदर एक हंगर थी कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है, इसलिए वो बहुत मेहनती था। मेहनती होने के साथ-साथ ही वाज़ वेरी टैलेंटेड, वो बहुत टैलेंटेड था। उसका माइंड जो था वो बहुत शार्प था। इसकी एग्ज़ाम्पल आप ऐसे ले लें कि अगर सुंदर को कोई एक दफ़ा कोई टेलीफ़ोन नंबर बता दिया जाए, वो उसको एक दफ़ा सुनने में ही याद हो जाता था। और ये बात सुंदर के टीचर्स को भी पता चल गई कि ये बहुत शार्प है, ये बहुत टैलेंटेड है, तो वो उसको बचपन से ही इनकरेज करते रहते थे। अपने माँ-बाप की दुआएँ और टीचर्स की हौसला अफ़ज़ाई सुंदर पिचाई का कॉन्फिडेंस बढ़ाती रही और वो पढ़ता गया, किसी तरीके से उसने कॉलेज कंप्लीट कर लिया। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उसका एडमिशन हो गया आईआईटी। आईआईटी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो उनका ड्रीम होता है कि हम यहाँ पे पढ़ें। आईआईटी में पढ़ना कोई बहुत आसान काम नहीं होता। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अटेंशन, लॉट ऑफ फोकस एंड लॉट ऑफ डिसिप्लिन। तो सुंदर पिचाई में वो कूट-कूट के भरा था। उसने अपनी आईआईटी की जो जर्नी थी उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। वहाँ के टीचर्स उसको जानने लगे, वहाँ के टीचर्स इसको पहचानने लगे कि ही इज़ वेरी टैलेंटेड। उसके बाद वहाँ के टीचर्स इसको इनकरेज करते रहे कि तुम बाहर जाओ, मास्टर्स करने बाहर जाओ। फिर जैसे ही आईआईटी की उसने डिग्री कंप्लीट की, सुंदर ने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जी में डिग्री की थी। अब मेटलर्जी का गूगल से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन देखो ज़िंदगी कैसे-कैसे टर्न लेती है। यहाँ पे आ जाता है एक ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आता है कि सुंदर की एडमिशन हो जाती है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में। अब देखो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना कोई बहुत आसान काम नहीं है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। वहाँ पे पढ़ने के लिए आपको बहुत पैसे चाहिए होते हैं, तो सुंदर के साथ भी ये मसला पेश आया। अब वो उसका एडमिशन तो हो गया, लेकिन वो वहाँ पे जा नहीं सकता था क्योंकि स्टैनफोर्ड की इतनी फ़ीस थी। वो उसके फ़ादर की पूरी 1 साल की इनकम से भी ज़्यादा फ़ीस थी। तो अब क्या करते? मिडल क्लास फ़ैमिली थी, पैसे थे नहीं, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज़ थे, तो उसके फ़ादर ने हिम्मत नहीं हारी। सुंदर पिचाई के फ़ादर ने उनका जो मकान था उसको गिरवी रखा। गिरवी रख के सुंदर को पैसे दिए कि जाओ तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो। अब सोचें देखें ये कितना बड़ा रिस्क है। अगर सुंदर फ़ेल हो जाता तो वो कहीं के नहीं रहते, वो सड़क पे आ जाते, तो उनके पास क्या बचता? कुछ भी नहीं बचता। लेकिन सुंदर बीइंग सुंदर वहाँ पे जाके पढ़ने लगा, मेहनत करने लगा कि उसको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल गई। अब देखो जैसे ही उसको स्कॉलरशिप मिली उसने वहाँ से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद फिर उसने एमबीए किया। व्हार्टन से एमबीए किया। एमबीए करने के बाद कुछ और जगहों पे जॉब की, लेकिन फिर इवेंचुअली 2004 में गूगल में सुंदर पिचाई ने जॉइन किया। 2004 में जब सुंदर ने गूगल ज्वाइन किया तो उस वक़्त गूगल सिर्फ़ एक सर्च इंजन थी जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और दूसरे ब्राउज़र्स पे चलती थी। अब सुंदर ने ये बात नोट की कि हम टोटली कंप्लीटली रिलाय कर रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, हम उसके रहम-ओ-करम पे हैं। जब चाहे वो हमें बैन कर दें, जब चाहे वो हमें बंद कर दें, वो कर सकते हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए सुंदर ने कुछ प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद ही कैम अप विथ एन आइडिया जिसको हम आज बोलते हैं गूगल क्रोम। जी हाँ, उन्होंने अपना ब्राउज़र डेवलप किया, फास्ट, क्लीन, सिंपल ब्राउज़र। आपके लैपटॉप में, स्मार्टफ़ोन में, कंप्यूटर में, टैबलेट में, हर जगह आपको गूगल क्रोम नज़र आएगा। मैं आपको बता दूँ कि मोर देन 80% ऑफ द इंटरनेट यूज़र्स आर यूज़िंग गूगल क्रोम। बाकी के जो 20% हैं वो दूसरे ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं, लेकिन गूगल क्रोम ने 80% ऑफ द मार्केट कैप्चर कर लिया है। ये सोलली आइडिया था सुंदर पिचाई का। उसके बाद सुंदर ने जीमेल पे भी काम किया। जीमेल को भी उन्होंने डेवलप किया। अब जीमेल भी एक बहुत बड़ी एंटिटी है इस टाइम।
तो अब देखें इन सलाहियतों को सुंदर की प्रॉब्लम सॉल्विंग सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए, कंसीडर करते हुए गूगल के जो फाउंडर थे उन्होंने इसको 2015 में गूगल का सीईओ बना दिया। 2015 से लेके 2025 तक 10 साल हो चुके हैं। सुंदर आज भी गूगल का सीईओ है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है और गूगल को बुलंदियों पे लेता जा रहा है। अब ज़रा देर के लिए सोचें कि अगर सुंदर पिचाई स्कॉलरशिप ना लेता, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ना पढ़ता और वो इंडिया में ही होता, तो आज बताएँ गूगल का फ्यूचर क्या होता? गूगल कहाँ पे होता? सुंदर पिचाई क्या कर रहा होता? ना तो गूगल इतनी तरक्की करता, ना सुंदर पिचाई इतनी तरक्की करता। ये एक स्कॉलरशिप ने, एक अकेले बंदे ने अपनी जनरेशन, अपने माँ-बाप की जनरेशन और आने वाली पता नहीं कितनी जनरेशंस की किस्मत चमका दी। मैं आपको बता दूँ कि इस वक़्त सुंदर पिचाई की नेट वर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, अगर आपको कोई चांस मिल रहा है बाहर जाने का, स्कॉलरशिप लेने का या किसी जॉब का जिससे आप आउट ऑफ कंट्री जा सकें, किसी अच्छे डेवलप्ड कंट्री में जा सकें, तो उस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करें, लाज़मी अवेल करें। एक स्कॉलरशिप बहुत कुछ चेंज कर सकती है, आपको आइडिया भी नहीं है इतना कुछ चेंज कर सकती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप मुझे फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि और ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ।